हाय सिलेंडर 1200 सिलेंडर पीछो छाती है क्षमता और गले में टांग हो। अगर हम बता रहे हैं अभी 22 पॉलिटेक्निक और 56 ITI कल की डेट में प्राइवेट हुए हैं। न गरीब का बच्चा पढ़ेगा न सवाल पूछेगा। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं। हम संविधान की बात करते हैं। संविधान गरीब के बच्चे को भी जो है बोलने का अधिकार देता है और एक अमीर के बच्चे को भी बोलने का अधिकार देता है। यही जो आज गुंडे माफिया हम लोगों को कॉलर पकड़ के कहते हैं ना कि 400 पार बताए, 400 पार कितने IIM बनाए? बताओ भाई, बताओ। देखिए समाजवादी पार्टी के कितने गुंडे यहाँ आकर के दबंगाई दिखा रहे हैं। ये सरकार बनाने काबिल है? नहीं ये बताइए, तब तो यहाँ पे भाजपाई और सपाई दोनों भिड़ रहे हैं ना। तो भाजपाई भी तो गुंडे हुए। देखिए इस समय आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को चाहे भारतीय जनता पार्टी को चाहे समाजवादी को जेल जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो यही हो रहा है ना, उल्लंघन तो किया जा रहा है। जेल भिजवा दिया जाएगा। सरकार किसी को पक्ष नहीं खींचेगी, यहाँ बता रहे हैं। क्या लगता है आपको, भाजपा आ रही है 24 में फिर 400 पार मोदी सरकार? क्यों? चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना शोर चले, फिर मोदी ही। नहीं ये बात तो ठीक आप कह रहे हो, लेकिन क्यों आ रही है तो बताइए। भैया भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश की काम की वजह से आ रही है। कौन से काम? भैया ये लोग जी को कहना पड़ेगा, ये लोग 2.5 साल होगा निःशुल्क दे रही है किसान। नहीं काम बताइए, काम भाजपा सरकार की काम। हाँ बिल्कुल। किसानों का कर्जा माफी। अरे फिर किसान, उत्तर प्रदेश के अंदर फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है भैया? किसान नहीं आते क्या? भारत में किसान नहीं आते क्या? हर राज्यों में इससे पहले अनाज नहीं मिलता था। इससे पहले शिक्षा नहीं मिलती थी। कितने IIT बनाए, कितने IIM बनाए, कितने फैक्ट्रियां खोली, कितना रोजगार जनरेट किया जाए है तुम्हारे पास काम बनाने को? बताओ कितने यूनिवर्सिटियां बताओ। जवाब दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटियां बताइए। किसानों से 2275 रुपए सरकार। नहीं आप जवाब IIT बताओ। अभी 22 पॉलिटेक्निक और 56 ITI कल की डेट में प्राइवेट हुए हैं। न गरीब का बच्चा पढ़ेगा न सवाल पूछेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आना चाहिए, जिन्होंने सत्ता में रहकर शासन प्रशासन लोगों को सिखाया। यही जो आज गुंडे माफिया हम लोगों को कॉलर पकड़ के कहते हैं ना कि 400 पार बताए, 400 पार कितने IIM बनाए? बताओ भाई, बताओ। जितना भारतीय जनता पार्टी विकास करके दिखाए। अरे बात उसकी नहीं है। मंदिर क्यों नहीं बनवाया? अरे इनको आप उनसे भैया राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं। हम संविधान की बात करते हैं। संविधान गरीब के बच्चे को भी जो है बोलने का अधिकार देता है और एक अमीर के बच्चे को भी बोलने का अधिकार देता है। हम आस्था पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं होनी चाहिए। ये राम का भी देश है, ये रहीम का भी देश है। ये हर उस व्यक्ति का देश है जो संविधान मानता है। लेकिन इनको संविधान, इन्हीं का एक नेता है कहता है 400 पार आने दो, संविधान बदल देंगे। अरे तुम बदल जाओगे, कहाँ हो अभी? 400 बताओ भाई। भैया संविधान जो बात नहीं बोला संविधान कहाँ से RDX आया? हमारे देश के जवानों की हत्या करने वाले बताए हमको कि RDX आया कहाँ से? 200 की नोट, 2000 की नोट में चिप लगी थी। चिप लगी है, चाहे 400 फीट अंदर होगा निकल आएगा। वो मैडम कहाँ चली गई? हाय सिलेंडर 400 सिलेंडर, हाय सिलेंडर 400 सिलेंडर। क्यों नहीं 1200 रुपए सिलेंडर बताते हो? बताओ, है हिम्मत? बताओ ना। हाय सिलेंडर 1200 सिलेंडर पीछो छाती है क्षमता और गले में टांग हो। अगर हम बता रहे हैं 405 ये लूटेगा क्या? EVM लूटेगा क्या?
ये सर ईडीआई CBI लगाएगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं। आप बताइए ये 400 पार कैसे कर रहा है ना? अभी मतदान हुआ, बताओ भाई। नहीं अभी फॉर्म भरा गया, 400 पार कहाँ से कर रहा है? 400 पार सीट देगी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बंदा है भैया, कोई जानकारी नहीं है घर का। अब क्या बताया जाए, भाई है हमारा, इस देश में रहने वाले सभी मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग सभी लोग। हमारा कोई आपसी विवाद नहीं, विचारधारा का मतभेद होना चाहिए। विचारधारा, मेरी विचारधारा आप मुझे गलत करके बताइए। अगर भाई इस देश में कल की नहीं डेट है, कल 22 पॉलिटेक्निक प्राइवेट हुई है, क्यों इस देश में शिक्षक लोग नहीं है, क्यों प्राइवेट में जा रहा है भाई? सही बात है। ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। का बच्चा जो कल को जो है 668 रुपया फीस भर करके पॉलिटेक्निक कर लेता था, किस गरीब के पास है 35,000 रुपया फीस दे करके पॉलिटेक्निक करने की है? बताएंगे ये मुझे? बताएंगे आप बताइएगा। क्या हमें तो नहीं मालूम है, नहीं तो मालूम है तो कैसे 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 माफी मांगो। 400 का सिलेंडर दो, हिम्मत है? बाबा रामदेव भैया कहते थे बताओ 35 रुपया बताओ। पेट्रोल। ऐसा है, हिजड़ों की बस्ती में शेर आया, इसीलिए हिजड़े इकट्ठे हो गए। शेर हमेशा शेर रहता है, ये संविधान की ताकत है, इसलिए दहाड़ रहे हैं। पकड़ के अकेले दहाड़ रहे हैं। चुनाव आया तो गठबंधन बना रहे हैं, चुनाव आया तो गठबंधन बना रहे हैं। लीडर कौन है? लीडर कौन है? चुनाव आया तो गठबंधन बना रहे हैं। लीडर कौन है? लीडर कौन है? चुनाव आया तो गठबंधन बना रहे हो। ऐसे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए वहाँ जानते हो, बताते हैं राम मंदिर। अरे राम मंदिर का नाम तो हमने बहुत पहले लिया था, और आज हम राम राम का जाप करते हैं तो उनको राजनीति लगती है कि हाँ राम के नाम पर जाप कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ क्या राम मंदिर धर्म का मुद्दा है या फिर राजनीति का मुद्दा है? राम धर्म भी है, राम राजनीति में, हम राजनीति में पहले लाए थे, सत्य है। राम का नाम लिए थे। मैं बाबरी मस्जिद का नाम नहीं ले रहा था, ना मैंने मदरसे बनवाए, ना मैंने मस्जिद बनवाए, ठीक, ये तो सत्य है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं पहना, ना जालीदार टोपी पहनी, जालीदार टोपी भी नहीं पहनी, ठीक। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे जालीदार टोपी पहनी हो। हम सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारा धर्म हम नहीं थोपेंगे। हमारे धर्म का सम्मान करते हैं, आप हमारे धर्म का करिए, लेकिन हम तुम्हारा धर्म हम नहीं थोपेंगे, इसलिए हम टोपी नहीं पहनते। ये जो है ऑटो को रिझाने के लिए टोपी पहन लेते हैं, कभी टीका भी लगा लिए, कभी जाके वहाँ क्रिश्चियन में चले गए, सब कहीं जाते हैं। धर्म का पता नहीं, जात का पता नहीं, राजनीति करने आए सब। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, विपक्ष तो हमेशा यही चाहता है कि किसी तरह से ब्लेम लगाया जाए, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो क्या कहते हैं ना, स्पीड ब्रेकिंग थ्रू वर्क किया है कि जो समाज में जितनी पुरानी बंदिशें, जितनी पुरानी प्रॉब्लम्स थी, उसको हटा के जो काम किया है, अभी कमी निकाल रहे। भाई सिलेंडर महंगा है, सस्ता है, ये कोई फाइनेंशियल कंट्रोल तो मोदी जी करने वाले हैं नहीं। ये तो देश की इन्फ्लेशन, महंगाई और इतनी पॉपुलेशन है, उसके खर्चे के हिसाब से डिवाइड होता है ना। आप ही बताइए, इफ यू आर समथिंग स्टडिंग लिटरेट पर्सन, लिटरेट, आपने लिटरेट कहा, इलिटरेट नॉट लिटरेट, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि देखिए, चिल्लाने से कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का रचना गलत नहीं, सही है, लेकिन ये बताओ आज 70 साल से, 70 भी छोड़ दो, जब से हमारे देश में आज़ादी मिली, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम था, इतना करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम था कि बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे, भाई लोगों की अपनी समझ होती है, उनके हिसाब से तो हर नेता अपनी जगह सही है, लेकिन बाद में वही जनता की नज़रों में खटकने लगता है वही नेता। क्यों खटकने लगता? क्योंकि वो किए हुए वादे को कभी पूरा कर पाने में सक्षम ही नहीं होता। सही बात। तो अभी की क्या स्थिति है? अभी क्या स्थिति, जो भी वादे हुए हैं, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? देखिए, आप वादे भी कई तरीके के होते हैं। मैंने आपसे भाई बहक के कोई भी बात कर लो, और सच्चे वादे जो करता है ना, जैसे कि माइलस्टोन, क्या कहते हैं, डिसीजन, आप 370 देखिए, राम मंदिर देखिए, देश के अंदर CA, NRC, ये सब माइलस्टोन जजमेंट्स है। जितने भी नेता थे इससे पहली बात तो उनका नज़र ही कभी इस प्रॉब्लम पे गई नहीं, वो केवल सत्ता का भोग करने आए थे, और जिनकी प्रॉब्लम पे नज़र गई, आज दुनिया के लोग उन्हीं को ही गलत बोल रहे हैं। तो आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट एनालाइज करिए, क्योंकि इनकी मुंह खून लग चुका है, और राजनीतिक खून ऐसा होता है कि जिस शेर को एक बार लग जाए, दोबारा, ये जैसे भाई साहब अभी काट खा रहे हैं ना एक दूसरे को,
ये सब वही सीन है। सीन को समझिए, बात को आगे सिलेंडर बता दे रहे हैं, सुनिए, सिलेंडर बता दे रहे हैं। सिलेंडर 1500 रुपये था पहले, बता रहा हूँ उसका रीजन सुनिए। 450 रुपये का सिलेंडर, 4 दिन की दिहाड़ी, 4 दिन लाइन में लगिए, उसके बाद भी नहीं मिलता। आप ब्लैक पे 400 रुपया ब्लैकिंग का चार्ज दीजिए, कितने का हुआ जाके 4 दिन दिहाड़ी जोड़ को। आज की डेट में घर में अगर सुविधा मिल रही है और उसके बाद सुविधा के हिसाब से महंगाई ये नहीं है। सुविधा के हिसाब से अगर 2000 का सिलेंडर होता तो महंगाई होती, ठीक। वो सुविधा मिल रही है, उस समय 1500 का सिलेंडर, ये सब पूरा जोड़ के अगर गरीब लगा के बैठे तो 1500 का सिलेंडर था उस समय। आज घर पे बैठे रहते, फोन करते थे, सिलेंडर आ जाता है, ठीक है। ये है भारतीय जनता की पावर। क्यों भैया, सिलेंडर तो घर पे आ रहा है, फिर अब क्या दिक्कत है? आज गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है तो वो लाचार है कि फीस हम कैसे दे सकते हैं। देश में अनिवार्य समान शिक्षा की जो बात होती है, अब तो हम लोग आदरणीय राजभर जी से ये उम्मीद करते हैं कि वो कहते थे कि जब हम अब सरकार में आएंगे तो हम जाति जनगणना करा देंगे, फिर फ्री शिक्षा कराएंगे, फ्री सिंचाई, फ्री दवाई कराएंगे। तो हो सकता है कि राजभर जी को हम लोग बधाई देते हैं कि वो कुछ कराएं। आज देखिए यहाँ अमीरी और गरीबी की खाई, अमीरी और गरीबी की खाई क्या है? देखिए सुनिए, प्रश्न बस इतना है कि क्या लग रहा है कि सरकार बन रही है, भाजपा की, सपा की, किसकी सरकार बन रही है? ये तो देखिए, अब जनता पहले, अब सारे कैंडिडेट पहले फार्म भरेंगे, जनता के बीच जाएंगे, मतदान होगा। सीधी बात बताइए, सीधी बात बताइए। मुद्दा है आज त्राही देश में मची है। आज देख रहे हैं कि छात्र, नौजवान, महिला, मजदूर, किसान परिवर्तन चाहता है और ये हर हालत क्यों चाहता है परिवर्तन, जबकि भाजपा भाई साहब बता रहे हैं कि सब कुछ कर रही है, उसके बाद भी मैं बता ना रहा हूँ, करप्शन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और इस पर सारी जितने भी मूल मुद्दे हैं, इस पर सरकार ने कोई मजबूत काम नहीं किया है। इसलिए जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। हम नहीं कह रहे हैं, आपने नहीं देखा क्या कि अभी जो किसान कानून बिल आया था, अब उसमें 700 किसान मर गए और आप ही कहे कि ये किसान बिल आया है, किसान के हित में है और आप ही उस कानून को वापस कर रहे हो, आप तमाम कील लगा रहे हो। आप किए, हम लोग नहीं किए। इसके बाद आप ही पेपर लीक करा रहे हो, ये हम नहीं किए। 9 बार पेपर लीक कराते हो। आप ये बताओ ना, क्या आप वैक्सीन कंपनियों से चंदा नहीं लिए हो? ये तो आप जग जाहिर है मीडिया में बात। तो अगर आप निष्पक्ष और ईमानदार हैं तो क्यों नहीं ईमानदारी से जनता में किसी का विधायक तोड़ोगे, किसी को जेल में फंसाओगे? क्या कहना चाहेंगे इनकी बातों पर? बांड है, सुप्रीम कोर्ट का माओ, जो भी उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी स्टेट बैंक ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट कोई न्यायपालिका ना बने तो ही अच्छा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, वो जो भी निर्णय करेगी वो माना जाएगा। और रही बात ये बता रहा है गरीबों की शिक्षा, गरीब कितना मैंने देखा है स्कूल में, उस समय की बात थी, वो गरीब के बच्चे वहाँ ज़मीन पर बैठते थे और ऊपर से बारिश होती थी तो पानी जो है ऊपर टपके का डर, जो कहानी आपने पढ़ी होगी बचपन में, टपके का डर पढ़ाया जाता था, वही टपके का डर उन बच्चों को रहता था उस बारिश में। और उसमें नरेंद्र मोदी ने मॉडल स्कूल बना के वहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्कूल, जैसे एकदम प्राइवेटीकरण, प्राइवेट स्कूल जैसे है वैसे ही बना के दे दिया। वहाँ पे शिक्षा के लिए उच्च कोटि के और ठीक ठाक शिक्षित व्यक्ति इन्होंने अपने चहेते को, समाजवादी पार्टी ने अपने चहेते को शिक्षा मित्र बना के भेज दिया हाई स्कूल, मतलब बेयोग्य आदमी हो, ठीक है। हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उसको खत्म करके IIT पास करके जाइए, सुनिए, पास करके जाइए, आपको जो है नौकरी मिलेगी, योग्यता के अनुसार हम नौकरी देते हैं, आप योग्य हो जो नौकरी मिलेगी। ऐसी बात है, योग्यता गुना हमारे जो है, हमारे सगे भतीजे PCS हैं, हमारे परिवार में IAS हैं, भैया दमते हैं ना, ऐसे थोड़ा आरक्षण से नहीं है। तो भैया कर्म करोगे तभी तो नौकरी मिलेगी, कि नौकरी तुम ऐसे तुम यहाँ करिया अक्षर भैंस बराबर, उसके बाद आपको नौकरी चले तुमको डॉक्टर बनाने है, डॉक्टर बना दे तुम, वहाँ पता लगे डॉक्टर दर्द के जहाँ इंजेक्शन जो है, इलाज जो अच्छा डॉक्टर होगा उसी से होगा। जो आरक्षण लेके आएगा उसे इलाज नहीं कराएंगे, जो आरक्षण लेके आएगा उसे भी तो उसी को इलाज कराना चाहिए कि हम अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे। और ये बता रहा हूँ, ये 4 जून को आप देखिएगा, हम लोग जीत की मिठाई खाएंगे और ये लोग ईवीएम चिल्लाएंगे। हम तो कह रहे हैं ईवीएम की प्रैक्टिस डालें, फालतू यहाँ चाह ना करें। क्यों भैया, ईवीएम की चिल्लाएंगे या फिर मिठाई खाएंगे? पब्लिक सर्विस कमीशन जो है
ऐसा नहीं है। इसी छात्रावास में पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करके आईएएस बने हैं बच्चे, हमारे साथ के स्टूडेंट बने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर, आपने हमें बता दिया कि हमारे अंदर कोई योग्यता ही नहीं है। अरे योग्यता ना होती भारतीय देश का संविधान लिखा जाता है? क्या कलाम इस देश से नहीं थे? क्या वो गरीब परिवार से नहीं थे? वो भी तो मिसाइल मैन बने कि नहीं बने? अब आप बताइए, अगर बात कर रहे हैं, सुनिए, जो बन गया वो बन गया। अभी बताइए अभी क्या बन रहा है? पेपर भैया लीक कराने वालों में आप पेपर देख लीजिए कौन है। मैं अपना ये भाई जो छोटा भाई है, मैं इसे अनुरोध करूंगा कि ये आरक्षण की बिल्कुल से बजाय के आरक्षण किसी को नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए, इस भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि ये अपने मुखार बिंदु से कहे कि आरक्षण इस देश में हमें बिल्कुल रिजर्वेशन चाहिए। टैलेंट हो रिजर्वेशन हमें बिल्कुल चाहिए। 3000 वर्षों से पिछड़ा व्यक्ति, 3000 वर्षों से पिछड़ा व्यक्ति, वो 70 साल में हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारियों का भीख मांगने का है। दस वर्ष के लिए था या 1000 वर्ष के लिए? आरक्षण जाति आधारित या आर्थिक आधारित? 101वां अमेंडमेंट क्यों आया? बिल्कुल मिटना चाहिए। 101वां संग्राम होगा, जाति आधारित नहीं, आर्थिक आधारित। ने भी अपनी भीमराव अम्बेडकर की बकौती नहीं है देश है। भीमराव अम्बेडकर को 101वां संविधान संशोधन SC ST को 10% का रिजर्वेशन, 21% का रिजर्वेशन फिर से रिवाइज किया जाता है।